वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो अभी क्या है कि एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ गया है और इस टाइम हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है और रिवीजन भी करना है। और जो भी पिछले बार वीडियो डाले थे उस पर कमेंट्स भी आ रहे थे कि टाइम टेबल शेड्यूल बनाने के लिए, और लाइव आए थे तो उस पर भी आप सारे लोग बोल रहे थे। तो ये जो है अभी ये 10 दिन में हम लोगों को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और सिलेबस कंप्लीट के साथ साथ रिवीजन भी करना है। और अभी कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा, कैसे होगा, तो सब हो जाएगा, बस थोड़ा सा हार्ड वर्किंग करना है। और जो सोते थे जितने घंटे आप लोग, उसमें से 1-2 घंटे अब कम करना है। तो अगर आप कम 5-6 घंटे भी सोते हैं और पूरा दिन स्टडी करते हैं तब भी आपका हो जाएगा। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल तो ऐसे बता दिए थे, फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग ट्राई करिएगा। और जो ये है वो 5-6 चैप्टर है। मतलब क्या करना है इसमें, पहले बायोलॉजी करना है, बायोलॉजी 11 करना है, फिर बायोलॉजी 12 करना है, नर्सिंग एप्टीट्यूड करना है, इंग्लिश करना है, फिर क्या करना है कि हाँ यही सब करना है, जनरल साइंस करना है। और फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है, मेरा भी थोड़ा वीक है, उतना सही नहीं है। तो अभी जो फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है तो उस पर ज़्यादा वो मत करिएगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री का हमें बेसिक करना है तो उसका उतना वो नहीं है। तो अभी आपको बताएंगे कि कैसे कंप्लीट करना है और कैसे क्या करना है, पढ़ना लिखना है। तो अभी क्या है कि जब ये 10 दिन में हम लोग का अगर ये फॉलो हो जाता है, वैसे तो हम तो पूरा ट्राई करेंगे कि मेरा फॉलो है, जो चैप्टर पढ़े हैं या जो नहीं पढ़े हैं फिर भी स्टार्टिंग से करेंगे। अगर जो चैप्टर हम पढ़ लिए हैं उसको अच्छे से रिवीजन एक बार कर लेंगे तो ये तो हो जाएगा। फिर ये तो 10 दिन में कंप्लीट करने के पास हमारे पास 9 दिन का टाइम बच जाएगा। और 21 मई को ही ना एग्ज़ाम है, तो 9 मई का जब 9 दिन का टाइम बचेगा तो 5 दिन पहले ही, मेरे हिसाब से पिछले बार 5 दिन पहले ही मैराथन क्लास सर स्टार्ट कर दिए थे। उसमें पूरा सर A to Z कवर कराते हैं एंड MCQ प्रैक्टिस कराते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो अभी अगर ये 10 दिन में हम अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो वहाँ से एक तरफ से इसे करने के बाद वो भी रिवीजन हो जाएगा। तो ये सब तो अच्छे से हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर टाइम से अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो और अच्छी बात है। और इसमें से अगर कुछ नहीं कंप्लीट हुआ है, कुछ चैप्टर अगर नहीं भी हो रहा है, तो और 2-3 दिन आगे हम पोस्टपोन कर देंगे, ये सब्जेक्ट आगे और बढ़ा देंगे। तो ये ऐसे सब हो जाएगा। तो अभी तो इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, आधे एक घंटे से हम इसे अच्छे से सर्च कर कर, मतलब वैसे तो लिखे हैं, अभी आगे दिखा देंगे, लेकिन ये जैसे जो ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाएगा उसे पहले रखना है, तो ये सब करके अपना ऐसे लिखें। अब आइए आपको बता देते हैं कि कैसे क्या पढ़ना है और कैसे करना है। तो पहले आपको टाइम दिखा देते हैं, 7:26 हो रहा है और 2 मई है और डे फ्राइडे है। तो अभी तो जब वीडियो अपलोड करेंगे तो 11-12 तो बज ही जाएंगे, बट आप उस टाइम से स्टार्ट कर दीजिएगा, नाइट तक थोड़ा देर तक पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो अभी क्या है कि ये जो अपना लिखे हैं, पहले तो ये बता दें कि ये नर्सिंग एप्टीट्यूड और ये ग्रामर का इम्पोर्टेंट जो चैप्टर होता है, तो ये सब लिखे है कि क्या सिलेबस है, तो यही सिलेबस है। और ये जनरल साइंस का है। तो और ये सर जो वन शॉट अभी करा रहे हैं, तो ये वन शॉट में अभी जनरल साइंस में इतना करा दिए, इंग्लिश में इतना करा दिए और नर्सिंग एप्टीट्यूड में इतना करा दिए। और फिर उसके बाद बायोलॉजी में तो पूरा हो गया है, बस 3 चैप्टर और पेंडिंग में है। तो ये बायोलॉजी 12th में 13 चैप्टर है और बायोलॉजी 11th में ये 17 चैप्टर है। तो अभी सर इतना करा दिए हैं, मतलब 3-5 चैप्टर करा दिए हैं इसमें। और ये क्या है कि ये हम मतलब ये वन शॉट सर कराए हैं, पहले का है वन शॉट कराए हैं। तो ये वन शॉट अभी इसे पढ़ने के साथ साथ इसे भी करना होगा हम लोगों को। तो ये सब हो गया। और केमिस्ट्री में बेसिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और पहले ये अटल बैच में जो सर पढ़ाए थे वो आपको दिखा दे रहे हैं, अटल बैच में सर ये पूरा पढ़ा दिए थे। और फिर उसके बाद फिजिक्स में भी सर इतना सब करा दिए हैं। तो ये जो ऐप लिखे हैं इसका नोट्स हम नहीं बनाए, PDF से पढ़ेंगे इसलिए ऐसे ऐप करके लिखे और इन सब का नोट्स हम बनाए। बट ये एम्स लेवल का थोड़ा है और हमें सीनेट का एग्ज़ाम देना है, तो हमें बेसिक करना है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत परेशानी तो होगा ही, बट कोई बात नहीं, जो होगा देखेंगे। तो अभी ये केमिस्ट्री का है, तो केमिस्ट्री में भी पहले हम सॉल्यूशन करेंगे। फिर ये अटल बैच का है, वन शॉट का नहीं है, अटल बैच का है, लेकिन हमें अटल बैच को भी लेके चलना है साथ में, क्योंकि क्या है कि अटल बैच में सर थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। वैसे वन शॉट अभी इसका है, वन शॉट ही देखेंगे, इस फिजिक्स केमिस्ट्री से हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ मतलब है, बट बेसिक करना है हमें, बेसिक तिवारी क्लासेस से कर लेंगे एंड फ्लोरेंस सेकेंड विषय उपाध्याय में भी कुछ कराए हैं तो वहाँ से कर लेंगे। तो अभी तो ये हो गया, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री वहाँ से करेंगे। फिर उसे मतलब इसे करने के बाद हम क्या करेंगे कि
तिवारी क्लासेस पे जितना एमसीक्यू फिजिक्स केमिस्ट्री का है उसे करने के बाद जो सर मैराथन क्लास लेंगे तो वो क्लास से कर लेंगे, क्योंकि तब सर सीनेट के लेवल का ही थोड़ा कराएंगे। तो ये सब तो ऐसे अच्छे से हो गया, मतलब ये तो समझ आ गया फिजिक्स केमिस्ट्री का। और इसमें आप लोग देख ही भी रहे होंगे कि मतलब ये जो बनाए हैं तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री में पहले बेसिक करना है और एसआई यूनिट डायमेंशनल फार्मूला हमें हर एक चैप्टर का करना है, देखना है। और क्या है कि जो सर जनरल साइंस पढ़ा रहे हैं वो 9th-10th का ही पढ़ा रहे हैं, तो इसमें तो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है तो टेंशन मत लीजिएगा, कवर हो जाएगा अच्छे से, आराम से आप लोग का कवर हो जाएगा। तो ये सब तो है, अभी इस पे आएंगे। पहले ये आप लोग को बताना समझाना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग के लिए ही ज़्यादा बना है। तो ये सब तो हो गया। और फिर उसके बाद क्या है कि ये ग्रामर है, तो ग्रामर में सर अभी जो वन शॉट करा रहे हैं वो दिखा दे रहे हैं पहले आपको, तो अच्छे से समझ आएगा। तो ग्रामर में सर यही 9 टॉपिक 9 चैप्टर कराए हैं। तो ये जो अभी वन शॉट कराए हैं वो डिटेल्स नहीं सर पढ़ाए हैं। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है तो नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश और फिर उसके बाद जनरल साइंस को अच्छे से पढ़ना होगा, बायोलॉजी भी अच्छे से पढ़ना होगा। तो इसीलिए तो अभी ये इंग्लिश जो सर वन शॉट करा रहे हैं उसे हम अच्छे से, मतलब वो अभी बाद में देख लेंगे, टाइम मिलेगा तो पहले हमें ये करना है, ये कंप्लीट करना है, क्योंकि सर इसमें अच्छे से बताए हैं और रूल्स वगैरह भी अच्छे से सर सारा कराती हैं। तो इसीलिए हमें ये करना है, और यही बस 12th है, लेकिन इसमें रूल्स एक्सेप्शन वगैरह बहुत हैं, तो इसे अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। और ये नर्सिंग एप्टीट्यूड ये देव सर नहीं पढ़ाए, जेडी सर पढ़ाए हैं, और हमें जेडी सर का पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आता है, क्योंकि पिछले बार हम जेडी सर से पढ़े थे तो उनका टोटल पढ़ाया हुआ आया था एकदम टोटल, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो सर ये अटल बैच में इतना मतलब टॉपिक है, देख लीजिए, इतना कराने के बाद वो सर अब नहीं पढ़ाते हैं, अब देव सर पढ़ाते हैं। तो ये करेंगे, मतलब नर्सिंग एप्टीट्यूड इसे भी करेंगे, इसका ही टाइम टेबल बना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे वो देव सर जो पढ़ा रहे हैं उसे ही करेंगे। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो देव सर इसी में से पढ़ाएंगे, क्योंकि यही टॉपिक वगैरह है। तो ये करने के बाद हम देव सर का मतलब साथ में ही वन शॉट किसी खाली टाइम देख लेंगे। और फिर उसके बाद क्या है कि ये सर जनरल साइंस पढ़ाए हैं, जनरल साइंस में ये सारा इतना सर पढ़ा है। तो अभी मैटर इन आवर सराउंडिंग पे है, तो अभी तो ये सब जनरल साइंस में हो जाएगा। और जनरल साइंस पे यहाँ सेल से लेके चलेंगे, और वन शॉट में सर अभी यही आपको देखने को मिल रहा होगा, बट ये पुराने कंटेंट में ये सारा ऐड है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा, ज़रूर मिस मत करिएगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ह्यूमन आई, वैसे इसमें भी सर पढ़ा दिए थे, बट कोई बात नहीं, ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये तो बायोलॉजी 11 का, ये भी अटल बैच का है, तो ये आपको उतने अच्छे से समझ नहीं आएगा क्योंकि ये अटल बैच का है। तो ये सब तो अच्छे से हो गया। फिर उसके बाद ये मतलब यही है, देखिए जो जनरल साइंस सर पढ़ाते हैं वो 9th-10th का, ये 9th-10th का सिलेबस है, हम पहले का लिखे हुए थे। तो सर यही इसी 9th-10th में से ही सर जनरल साइंस में पढ़ाते, देखिए जो पहले पढ़ा चुके थे उस पर ट्रिक कर दिए थे। और जो आज सर पढ़ा रहे हैं वो ये पढ़ा रहा है, मतलब कि ये सर पढ़ा रहे थे मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो टिश्यू भी सर पढ़ा ही दिए हैं। फिर उसके बाद मतलब ये सब छोटा छोटा सर पढ़ा दिए, साउंड भी सर पढ़ा ही दिए हैं। और ग्रेविटेशनल भी तो है, ग्रेविटेशनल सर पढ़ाए थे, एक मिनट हम देख लेते हैं। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाए थे, सॉरी, ग्रेविटेशनल नहीं था। फिर उसके बाद ये तो अपना पहले का टाइम टेबल बनाए थे कि, और ये तो आपको दिखाई दिए हैं। और ये वन शॉट में सर इतना पढ़ाए हैं, जनरल साइंस, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड, बट हमें अटल बैच का ही ये तीनों सब्जेक्ट लेके चलना है, क्योंकि अटल बैच में अच्छे से पढ़ाए हैं सर, डिटेल्स पढ़ाए हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है तो उसके लिए तो ये सब अच्छे से करना ही होगा, ताकि जो मिस्टेक भी हो तो वो कवर हो जाए। और ये वन शॉट जो है, ये वन शॉट ये मतलब जो सर रिवीजन करा रहे हैं वो इसका है। तो वन शॉट में भी सर इतना तो 3 चैप्टर छोड़ दिए और ये स्टार्टिंग की है। और ये वन शॉट क्लास ही है, ये पहले का क्या है कि जब सर पढ़ा रहे थे अटल बैच में तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, तो वन शॉट कराने लगे थे।
तो ये पहले का है। तो ये सब अभी स्टार्ट करेंगे आज से, फिर इससे करेंगे। तो अभी क्या है कि आपको दिखा देते हैं कि क्या बना है टाइम टेबल। अभी ये पढ़ने का शेड्यूल है, आप लोग इसे मिस मत करिएगा, क्योंकि जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, जिनका नहीं हुआ, इसे ज़रूर वो फॉलो करेंगे ताकि आपको थोड़ा बेनिफिट मिले। और आप लोगों के बोलने पे ही बनाया। हम बोले थे कि कल लाइव में कि शाम को ही कर देंगे, लेकिन गला ख़राब था, मेरी आवाज़ से लग रहा होगा आपको, तो इसलिए मॉर्निंग में अभी हम बनाए, थोड़ा जल्दी जग गए थे। तो ये है कि ये जो है वो 2 मई, आज 2 मई है, तो 2 मई से करना है, मतलब ये 11 मई तक। तो अभी ये है, ये मतलब ये टेलीग्राम पे कर देंगे पोस्ट, और कम्युनिटी पोस्ट भी वैसे टाइम मिलेगा तो कर देंगे। और ये है कि देखिए यहाँ से स्टार्ट किए हैं, और बायोलॉजी है, बायोलॉजी से मतलब ये एक दिन 2 चैप्टर करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सारे लोग पढ़े हैं, और जो 12th का एग्ज़ाम दिए होंगे वो भी पढ़े होंगे। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सब आपको मतलब ये जो है वो आप अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा, या फ़ोटो ले लीजिए, मतलब ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आपको एक दिन का टाइम टेबल है, ये एक दिन का टाइम टेबल है, उससे थोड़ा आपको हेल्प मिलेगा। तो अगर आप इतना भी अच्छे से कर लेते हैं ना, तब भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस है। ज़रूरी नहीं कि KGMU ही मिले, गवर्नमेंट कॉलेज, कोई सा भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो अभी तो भगवान के हाथ में है, बस हम लोग का काम है कि अभी मेहनत करना, क्योंकि अभी टाइम आया है हम लोगों का मेहनत करने का। तो ये अगर क्या है कि अभी नींद थोड़ा, मेरा भी तबीयत, आप लोग को बोलते थे कि टेंशन नहीं लिया, बट हम टेंशन नहीं लिए थे। वो थोड़ा मौसम थोड़ा चेंज हुआ है, तो वैसे खांसी वगैरह जुकाम आ गया, मतलब हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बट हम ट्राई करेंगे, एंड सोने के लिए भी कम ट्राई कर रहे हैं। बट 2 दिन से नींद भी थोड़ी हमें ज़्यादा आ रही है, लेकिन आज से अच्छे से करेंगे तो ये तो हो जाएगा। तो आप लोग पहले, मतलब ये स्टार्टिंग से ही सब है, तो पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हेल्थ एंड वो हेल्थ एंड ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स है। तो यहाँ पे हम डैश नहीं दिए हैं, ये 2 टॉपिक है, हेल्थ के बाद रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स है, फिर उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच करना है, जनरल साइंस में ये पढ़ना है, सेल एंड सेल डिवीज़न पढ़ना है, लाइट पढ़ना है, जो एक दिन में 2, मतलब एक दिन में 2 चैप्टर करना है। इसमें तो वो चैप्टर छोटा है, इजी है, इसलिए ऐसे करके लिखे हैं ताकि अच्छे से हो जाए। और फिजिक्स में देखें तो हम फिजिक्स में ऐसे डैश इसलिए किए हैं क्योंकि हमें फिजिक्स में बेसिक एसआई यूनिट डायमेंशनल फार्मूला करना है। तो अगर हम 1-1.5 घंटे भी टाइम देते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री को लेके, तब भी वो अच्छे से आराम से हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो ये करेंगे, और बताएं कि हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री तिवारी क्लासेस से पढ़ेंगे, और जो है वो ऐसे कर लेंगे, तो ये तो हो जाएगा। तो अभी आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तो ये तो हो गया अच्छे से। और यहाँ पे जो फिजिक्स केमिस्ट्री को लेके ऐसे डैश दिए हैं, तो वहाँ हमें बेसिक करना है, वो तिवारी क्लासेस से देख लेंगे, और लास्ट में तो सर विजय एजुकेशन पे कराएंगे ही। तो अभी केमिस्ट्री में बेसिक केमिस्ट्री करेंगे, अभी ऐसे 3 दिन सॉल्यूशन बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और बायोमोलिक्यूल से ये विटामिन वगैरह के बारे में हर मतलब बहुत पूछता है। और फिर उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे है, वहाँ पे हमें IUPSC देखना है कि IUPSC भी उतना नहीं बट पूछ लेता है। तो ये तो IUPSC देखना, फिर ये GOC देखना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये सब सर जो बेसिक वगैरह कराए हैं, तो वो सब हो जाएगा अच्छे से। तो ये अभी देखिए यहाँ पे मतलब 8 मई को ही हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा। और ये नर्सिंग एप्टीट्यूड है, तो ये जो एक दिन में 2-2 3-3 किए हैं, क्योंकि ये एक को मतलब एक ही लेक्चर है अटल बैच में। और वैसे तो सर करा ही देंगे, अगर अटल बैच, अगर जो 1 शॉट अभी मतलब जो क्रस बैच लिए हैं, अगर उनमें नहीं दिखा रहा होगा पुराना, तो वो क्या करेंगे, जो सर पढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही, मतलब ऐसे तो आप स्टार्टिंग से 2 मई से करेंगे, तो
मतलब सर तब तक पढ़ा देंगे, तो वही चैप्टर यही टॉपिक कराएंगे, तो यही लेके आप लोग को करना है। और 10 मई यानी 10 मई 11 मई को, ये 11 मई को बस 2 ही करना पड़ेगा, बस बायोलॉजी 12th और ये बायोलॉजी 11th का तो अभी सर 2-3 चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो ये एक हो जाएगा। मतलब 11 मई तक अगर आप फॉलो करेंगे इसे तो अच्छे से हो जाएगा, बिना टेंशन लिए, बिना स्ट्रेस लिए। तो आप इसे फॉलो करिएगा, एंड जो नहीं समझ आएगा वो कमेंट करके बताइएगा। और बाकी तो ये सब हो ही जाएगा अच्छे से। और ये जो ऐसे डैश डैश दिए हैं, अगर ये मतलब मान लीजिए कि अगर आपका वन शॉट या डिटरमाइंस या कुछ भी अगर बाय द वे किसी दिन नहीं हो पाता है, कि ज़रूरी मतलब इसमें से ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन, या कोई कोई ऐसा दिन आ जाएगा जो पढ़ने का मतलब कोई ना कोई काम आ जाएगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ऐसे कर दिए कि आप डेट मतलब मान लीजिए कि आपको 13, 14 या 15 मई तक पूरा आपको फिनिश करना है, तो जो चैप्टर नहीं हुआ रहेगा वो 15 मई से पहले हो जाएगा। वैसे ट्राई 11 मई को है, और फिर 15 मई के बाद तो सर 4-5 दिन महामैराथन क्लास ही लेंगे, तो ये सब तो ऐसे हो जाएगा अच्छे से। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसलिए आप लोग को ऐसे दिखा रहा है। वैसे तो अगर ना समझ आए तो टेलीग्राम पे और उस पे पोस्ट कर देंगे। तो ये सब तो अभी अच्छे से हो गया फ़िलहाल। तो आपको ये टाइम टेबल दिखा दिए हैं, और सॉरी क्योंकि हम बोले थे कि कल शाम को या एकदम मॉर्निंग में कर देंगे, तो रात को मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसीलिए रात को जल्दी सो गए थे, और सुबह उठ के अभी हम अच्छे से किए हैं। तो अभी तो ये सब तो हो गया, गला भी ख़राब है, तो उतने अच्छे से आवाज़ पता नहीं मेरी आपके पास जा रही होगी या नहीं जा रही होगी। तो अभी ये जो टाइम टेबल बना है आप इसके अकॉर्डिंग करेंगे तब भी आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और टाइम टेबल की बात करें तो टाइम टेबल तो ऐसे बताए ही थे कि हाँ किस टाइम पढ़ना है। अब मतलब यही टॉपिक एक दिन में ये पूरा करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जब भी टाइम मिले करिएगा, लेकिन ऐसे अगले मतलब एक दिन का ही अगर ये बनाएं, अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट होगा कि ये मतलब नहीं हो पाएगा तो आप अगले दिन करेंगे, तो फिर ऐसे ऐसे मतलब हो नहीं पाएगा, फिर आपको आपके माइंड में स्ट्रेस आएगा, टेंशन होने लगा। अगर आप अगले दिन ऐसे करते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप ट्राई करिएगा कि एक दिन में ही हो जाए। बस 20 दिन की बात है, हार्ड वर्किंग करिएगा एंड अच्छे से हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपका कंडीशन है वही मेरा भी कंडीशन है, रिवीजन वगैरह सब करना है। ज़रूरी नहीं कि जो 1 साल पढ़े हों तो वो अच्छे से उनका हो गया हो। अभी पढ़ने मतलब 1 साल पढ़ने से मतलब नहीं होता है, मतलब आप लास्ट टाइम आप कितना पढ़ते हैं, कितना रिवीजन करते हैं, ये ज़रूर मायने रखता है। तो आप भी ऐसे पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। तो अभी तो सारा बता दिए, और अभी गला बहुत दर्द कर रहा है, बोलने का भी मन नहीं हो रहा है ज़्यादा। तो ये सब तो हो गया, बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो डाउट होगा वो बताइएगा। तो आप भी अच्छे से पढ़ाई करिए, बिना टेंशन बिना स्ट्रेस लिए। और वैसे अभी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, बस 20 कम थे, तो अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो ये सब तो हो गया, बाकी जो आपका डाउट रहेगा कमेंट करिएगा। कमेंट मतलब सबका रिप्लाई कर देते हैं जब भी हम खाली रहते हैं तो बाकी अभी अच्छे से पढ़ाई करिए, और स्ट्रेस मत लीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि अगर हेल्थ इशू हो गया तो फिर दिक्कत बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप भी अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एंड बाय बाय, टेक केयर।